Assalamualaikum students of class 8. I hope you all are fine and just enjoy the Ramadan Kareem and doing your work and keep learning. So as you all know that we are doing the chapter pollutants and their effects on the environment. ये चैप्टर हम कर रहे थे, इसमें हमने about to complete तमाम टॉपिक्स कवर अप कर लिए हैं, but in this lecture we are just doing some last topics in which the first one is the acid rain. Acid rain क्या है? As you all know that acid rain नाम से आपको पता चल रहा है, acid means तेजाब and rain means बारिश, like ऐसी बारिश जिसकी pH क्या हो, एसिडिक हो, जिसमें जो मौजूद पानी है उसकी नेचर क्या है, एसिडिक है। अब वो एसिडिक नेचर किस तरह से होती है? नेचुरली जो हमारे पास रेन होती है या जो पानी हम यूज करते हैं उसका जो पीएच होता है वो न्यूट्रल होता है, ना वो एसिडिक होता है ना ही वो बेसिक होता है। बट एसिड रेन या वो बारिश होती है जिसमें आने वाले पानी की जो नेचर है वो एसिडिक होती है। वो एसिडिक किस तरह से होती है? कुछ केमिकल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से उनकी जो नेचर है वो एसिडिक में कन्वर्ट हो जाती है। कुछ पॉल्यूटेंट्स हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, जैसे कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब ये तमाम पॉल्यूटेंट्स जो हमारे एनवायरनमेंट में या एयर में एक कंसंट्रेशन से ज्यादा अप टू लेवल इंक्रीज कर जाते हैं एज अ पॉल्यूटेंट, देन ये वाटर के साथ रिएक्ट करके डिफरेंट एसिड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फिर वो वाटर नहीं रहता, उसकी नेचर क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है, वो एसिड हो जाता है। ठीक है जी। whenever carbon dioxide react with water it make the carbonic acid, whenever the sulfuric acid react it make the सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करती है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है तो वो नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। इस तरह से जो एसिड रेन आपके पास आ रही होती है उसकी पीएच बिलो 5 होती है, लेस देन 5 होती है, और पीएच जितनी ज्यादा कम होती जाएगी आपका जो एसिडिक नेचर है वो उतना ज्यादा इंक्रीज करता जाएगा। अगर पीएच लेवल इंक्रीज करता जाएगा तो एसिडिटी कम होती जाएगी और आपकी जो भी लिक्विड है, जो भी आपका केमिकल है, उसकी बेसिसिटी इंक्रीज होती जाएगी विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीएच। अब ऑब्वियस सी बात है कि रेन है और वो एसिडिक रेन है तो उसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे आपके पास, कुछ ना कुछ उसका डैमेज होगा। जब वो आपके लैंड पर आ रही है तो कुछ ना कुछ उसका डैमेज भी होगा, वो जरूर किसी ना किसी चीज को डिस्ट्रॉय करेगी। तो देयर आर सम हार्मफुल इफेक्ट्स, उसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। द फर्स्ट वन इज द लीव्स टर्न ब्राउन। ऑब्वियसली जब प्लांट को पानी नहीं एसिड दिया जाएगा तो ऑब्वियसली उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ डैमेजेस होंगे, उसकी जो लीव्स हैं वो ऑटोमेटिकली टर्न होने शुरू हो जाएंगे ब्राउन कलर के एंड बिल्ट हो जाएंगे, टूट जाएंगे, खराब हो जाएंगे। फॉरेस्ट जंगलात की ग्रोथ जो है वो आपकी स्लो हो जाएगी, क्रॉप्स आपके डैमेज हो जाएंगे। इसके अलावा जो रिड्यूस मिनरल्स जो हमारे सॉइल में मौजूद है उनकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, और ऑब्वियसली जब उन मिनरल्स की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो वो अल्टीमेटली हमारे प्लांट की ग्रोथ को डैमेज करते हैं। स्पेशली द सल्फ्यूरिक एसिड व्हिच इज प्रेजेंट इन द एसिड रेन डैमेजेस द बिल्डिंग। उन बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करता है जिनमें लाइमस्टोन यूज होता है, लाइक जो कैल्शियम मेडेड स्टोन्स होते हैं उनको जो डिस्ट्रॉय करता है वो सल्फ्यूरिक एसिड करता है। इफ अगर उस एसिड रेन में सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन है तो वो आपकी बिल्डिंग्स को भी डैमेज कर सकता है। अच्छा जी, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द ओजोन डिप्लीशन। व्हाट इज ओजोन? ओजोन इज अ लेयर which is present around the earth and protect us from the ultraviolet radiations which comes from the sun. ओजोन लेयर है हमारे अर्थ के अराउंड जो हमें अल्ट्रावायलेट लाइट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। अब ये रेडिएशन कहाँ से आती है? ये सन से आ रही होती हैं। ठीक है जी। इसको अर्थ पर पहुंचने से पहले ही हमारी ओजोन लेयर उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और अर्थ तक पहुंचने नहीं देती है। अभी हमारी ओजोन लेयर किस तरह से डिस्ट्रॉय हो रही है? अगेन हमारे एनवायरनमेंट में कुछ केमिकल्स हैं, कुछ पार्टिकल्स हैं जो इस लेयर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ऑब्वियसली जब ये डिस्ट्रॉय होगी तो इसमें जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की जो भी एबिलिटी है वो अल्टीमेटली कम होगी और फिर वो रेडिएशंस डायरेक्टली हम तक अर्थ पर पहुंच सकती हैं, which cause so many problems for every living organism. Okay, the chlorofluorocarbons generate free radicals of chlorine with the action of ultraviolet radiation. Chlorofluorocarbons with the ultraviolet radiation generate the chlorine. That chlorine react with the ozone and produce another free radical of chlorine monoxide. Chlorine react with the ozone
ठीक है, then it produce the chlorine monoxide and oxygen is released. Ozone absorb ultraviolet radiation and undergo the following chemical change. Okay, whenever the ozone react with the ultraviolet radiation, it only produces oxygen gas and O. That O is generated, O is regenerated into the ozone. ठीक है, ये जो ऑक्सीजन आपका प्रोड्यूस करती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये अगेन O3 में रीजेनरेट हो जाती है. अल्ट्रावायलेट कन्वर्ट्स इनटू द हीट. ड्यूरिंग दिस रिएक्शन देयर इज नो लॉस ऑफ रिएक्शन. इस रिएक्शन में ओजोन का कोई लॉस नहीं होता, जबकि क्लोरीन मोनोऑक्साइड में ओजोन का जो है वो आपकी O3 को क्लोरीन की प्रोडक्शन जो है वो डिस्ट्रॉय कर रही है. नेचुरली ओजोन इज बैलेंस मेंटेन बाय ओजोन ऑक्सीजन साइकिल. नेचुरली ये ओजोन जो है वो आपकी इस तरह से बैलेंस हो रही है, बट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कैन नॉट एंटर ओजोन लेयर. However, in the zone of O3 depletion of atomic oxygen react with the chlorine monoxide and again chlorine is present which destroy another O3. ये हमारी ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर रही है. What are the harmful effects of this अल्ट्रावायलेट रेडिएशन? जब आपके पास अर्थ पे डायरेक्टली जो है वो एक्सप्रेस होंगे, तो मैंने अभी आपको बताया कि एवरी लिविंग बीइंग के लिए जो है ये हार्मफुल साबित हो सकते हैं, जिसमें मेनली आपके पास स्किन कैंसर है. बिकॉज फर्स्टली द सनलाइट इज एक्सपोजिंग ऑन टू द स्किन and it including the ultraviolet radiation, it will cause the skin cancer. ये skin cancer cause कर सकते हैं. More than 1 million Americans have been diagnosed with this disease. अभी तक 1 million Americans को ये disease हो चुकी है. Mostly it is due to the sunburn. Sunburn के नाम आपने सुना ही होगा. ठीक है जी. Planktons are exposed to high risk due to ultraviolet radiation. जो पानी में हमारे छोटे छोटे तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या जो भी प्लांट्स हैं, वो सब आपके अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से डैमेज हो सकते हैं, जो कि अल्टीमेटली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्वेटिक लाइफ के लिए जो है वो एक गुड साइन नहीं है. अल्टीमेटली आपकी जो एक्वेटिक लाइफ है, जिसमें फिशेस हैं, तमाम जो पानी की जो लाइफ है, वो सब जो है वो असरअंदाज हो सकते हैं. ओके जी. नाउ हाउ डू वी सेव द अर्थ? सेविंग अर्थ, we have to make our environment friendly for us and for our generation. There is a need of consciousness to be significant in the solution of environmental problems. Solid waste management, recycle of material, conservation of resources, environmental campaigns and accepting responsibilities are such efforts. Solid waste management. Solid waste management. It is the disposal of domestic, industrial and commercial waste. The waste is collected and is dumped into a big holes outside the cities called landfills. The waste are tires, plastics, paper, wood, फूड वेस्ट, टेक्सटाइल, रबर, मेटल एक्सेट्रा. लाइक हमें अपने एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए जो हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, उसको एक जगह पे डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, एक बिग होल में आउटसाइड द सिटीज, जहाँ पे आपकी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन से बहुत दूर हमें इन तमाम मटेरियल को जो है या वेस्ट को जो है वो डिस्पोज ऑफ करना चाहिए. अपने एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए हमें अपने मटेरियल्स की रिसाइकलिंग करनी चाहिए. देयर आर सर्टेन वेस्ट मटेरियल्स दैट कैन बी रिसाइकल. जो बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जिन्हें हम रिसाइकिल कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते हैं और उनको हम ऐसे ही जस्ट थ्रो बैक कर देते हैं. लेकिन हमें उनको रिसाइकिल करना चाहिए ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को बेहतर बना सकें. अच्छा जी. The next thing is conservation of resources. जो हमारी resources हैं, हमें उन्हें जाया नहीं करना चाहिए, हमें उनको सेव करना चाहिए. Like non-renewable energy resources जो हम regenerate नहीं कर सकते, such as petroleum, natural gas, एक दफा burn use हो जाए तो हम उसको regain नहीं कर सकते. So would have many problems with the environment to keep it clean and fresh. Although the renewable energy sources are more significant, हमें non-renewable के बजाय रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हमें नेचुरली मिलती हैं उन्हें यूज करना चाहिए ताकि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो ज्यादा फ्रेंडली रहे. Another advantage of the renewable energy source
over non-renewable is that there is no fear of reduction in their amount. मतलब आपको ये खौफ नहीं होता कि ये खत्म हो जाएगी, बिकॉज रिन्यूएबल जो सोर्सेज होती हैं आपके पास एनर्जी की, वो नेचुरली प्रोड्यूस होती है। आप ये नहीं कह सकते इसकी शॉर्टेज हो जाएगी, इसकी लोड शेडिंग हो जाएगी, इस तरह की कोई बात नहीं है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज करें एज कम्पेयर टू द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, बिकॉज हम उसे रीगेन नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल कैंपेन्स। अब एनवायरमेंटल कैंपेन्स क्या है? इट इज ड्यूटी ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज टू एजुकेट द पीपल। ठीक है, ये इनकी ड्यूटी है कि तमाम लोगों को एजुकेट करें एनवायरमेंट के बारे में, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में, एंड हाउ टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं, या हमें करना चाहिए। इन एजेंसीज को जो है वो तमाम लोगों को या पब्लिक को एजुकेट करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इन जनरल अगर आप इटसेल्फ देखें तो आप लोगों की अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ह्यूमन बींग्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें क्या करना चाहिए। ठीक है जी, तो हम क्या करना चाहिए हमें कि हेल्थ इज रिलेटेड विद द मेंटल, फिजिकल एंड सोशल फिटनेस। टू कीप आवर एनवायरनमेंट हेल्थी इट इज टू मेंटेन आवर हेल्थ। सबसे पहले हमें अपनी हेल्थ को मेंटेन करना चाहिए। दिस कैन ओनली बी अचीव्ड इफ वी फील आवर सोशल ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज and responsiveness. It is our social obligation that we should obey the laws. हमें अपने social laws को, जो भी issues हैं उनको follow करना चाहिए. If we actively accept the responsibility, हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए, जो हमारे rules हैं उनको follow करना चाहिए. जो भी चीज का like आपको मना किया जा रहा है that should not be done, ठीक है जी, इस तरह से हम अपने environment को बेहतर बना सकते हैं. ठीक है, कुछ एक्टिविटीज हैं जिसमें हमें the harmful change in the natural environment is due to the man activity. हमें environment को बेहतर बनाने की तो कोशिश करनी चाहिए, लेकिन कुछ हमारी एक्टिविटीज ऐसी हैं जिससे हमारा environment जो है वो खराब भी हो रहा है. वो एक्टिविटीज क्या है? हम अपनी इंडस्ट्रियल वेस्ट को जो है वो, जो भी बाय प्रोडक्ट्स हैं हमारी ड्यूरिंग द केमिकल प्रोसेस ऑफ इन इंडस्ट्रीज ऑफ फर्टिलाइजर, लेदर, ऑयल, जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज है, हैवी मेटल्स वगैरह जो भी हैं, और जो भी हमारे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो हम सही तरीके से डिस्पोज ऑफ नहीं करते. ठीक है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट इमिशन है इन द फॉर्म ऑफ गैसेस की फॉर्म में, जो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहा है. नेक्स्ट, ऑयल सीलेज इज द एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ ऑयल फ्रॉम द शिप्स. जो एक्सीडेंटल लीकेज हो रहा है हमारा शिप्स में से, फॉर एग्जांपल ऑयल जो है वो कहाँ पे चला जाता है? समुद्रों में चला जाता है, और वो वहाँ पे हमारी मेरीन लाइफ, लाइक समंदर की जितनी भी जिंदगी है, जितने भी वहाँ के एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, वो उनको डैमेज करता है, डिस्ट्रॉय करता है. डिटर्जेंट्स जो हम यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स लाइक इंसेक्ट्स को मारने के लिए जो केमिकल्स या स्प्रे हम यूज करते हैं, और अदर केमिकल्स दैट कॉज द पॉल्यूशन इन द वाटर एज वेल एज इन द एयर. ठीक है, एयर में भी ये पॉल्यूशन कॉज कर रहे हैं, और पानी में भी. मेनी ह्यूमन डिजीजेस आर कॉज ड्यू टू सच केमिकल्स. बहुत सारी डिजीजेस हैं जो सिर्फ इन केमिकल्स की वजह से होती हैं. वी कैन नॉट कीप आवरसेल्फ अवे फ्रॉम देयर यूज, बट द ओवर यूज में बी प्रिवेंटेड. ठीक है, हम आप इन चीजों को यूज करने से अपने आप को रोक नहीं सकते, क्योंकि ये हमारी जरूरत है, बट वी शुड ट्राई टू यूज इट इन अप टू अ सर्टेन लेवल. हमें इसको एक लेवल से ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए. ओके स्टूडेंट, आई होप you will understand that what are these things, and over here the chapter is completed. So read this chapter, read this chapter very carefully and try to understand it, and I hope the previous work will be completed. आपने अपना पिछला काम जो है वो complete कर लिया होगा. इस वीक का assignment मैंने update कर दिया है, and you have to update your work as well. अपना काम update रखिए, complete रखिए, और तमाम क्वेश्चन आंसर्स जो मैंने आपको पहले दिए हैं, और अब जो इस लेक्चर के असाइनमेंट में आपको क्वेश्चन आंसर्स मिले हैं या मिलेंगे, आप उनको कंप्लीट रखिएगा, और साथ ही साथ पेपर की प्रिपरेशंस के लिए इनको लर्न भी करते रहें. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप you will understand it, and keep update your work and take care of yourself. Allah Hafiz.